ब्लीचेस हैं, लाइटनर्स, ब्लीचेस एक ही बात है। हमारे पास दो तरह के ब्लीचेस हैं। सबसे पहला ब्लीच मैं आपको बताऊं कि ये है मेरे पास एब्सोल्यूट वाइट। एब्सोल्यूट वाइट जो है ये बना है मेटालिक बालों के लिए, हिना ट्रीटेड बालों के लिए और ओवर ट्रीटेड बालों जो ओवर कोटेड कलर्स की वजह से। इसका रेशियो है 1:2 मीन्स इसमें एक मेजरिंग स्पून है, ये 30 ग्राम की मेजरमेंट है। सो आपने इसको लेवल 30 ग्राम आपने इसमें से लिया। इसका रेशियो चूंकि 1:2 है तो डेवलपर जो आप यूज करेंगे 60 ml यूज करेंगे, लाइक 30 ग्राम ऑफ पाउडर इन 60 ml ऑफ डेवलपर। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर जो है मेंथॉल भी शामिल है। मेंथॉल क्या काम करता है, जब आपका ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब ब्लीचेस के साथ मिलता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि हीट जनरेट होती है। जब आप ब्लीच और डेवलपर मिक्स करते हैं तो हीट बनती है, गर्म हो जाती है। तो मेंथॉल क्या करता है, उस जो हीटिंग जो होती है उसको क्या करता है, इसको कूल डाउन कर देता है, लेकिन अपने प्रोसेस को बिल्कुल भी स्लो नहीं करता, बालों को सेफ रखता है। इसकी लिफ्टिंग पावर है 1 up to 7 लेवल। अप टू 7 लेवल मीन्स अगर आप 1 लेवल के बाल पे इसको लगा रहे हैं तो आपकी प्री लाइटनिंग स्ट्रेट आपको कहाँ पे लेकर आएगी, लेवल 8 पे। अगर आप लेवल 2 पे लगा रहे हैं तो आपको स्ट्रेट को लेकर आएगी लेवल 9 पे। इसी तरह से लेवल 3 पे लगा रहे हैं तो 10 पे, एंड लेवल 4 पे लगा रहे हैं तो 11 पे। सो वेरी स्ट्रॉन्ग। इसकी मिक्सिंग रेशियो 1:2। एंटी येलो भी है और इसकी खासियत ये है कि इसमें कैराटीन्स ऐड है। कैराटीन ऐड है तो ये बालों को और रिपेयर करता है। जब आप किसी बहुत ट्रीटेड बालों पे, डैमेज बालों पे काम कर रहे हैं तो मेरे पास ये है डिक्सन का सिटामाइल इम्प्यूल्स। ये हाई प्रोटीन इम्प्यूल्स हैं। इनका काम क्या होता है, बाल जितने भी आपके सीवियरली डैमेज बाल हैं उसको फौरन रीजेनरेट करता है ये। दूसरी चीज़ जो एल्कलाइन प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं स्ट्रेटनिंग वाले, पर्मिंग वाले, आप इसको उसमें ऐड करें तो ये उसकी जो स्ट्रेटनिंग की जो एग्रेसिवनेस है वो उसकी एग्रेसिवनेस को ख़त्म करता है और बालों की आपकी प्रोटेक्शन देता है। दूसरा सेंसिटिव स्किन जिन लोगों की होती है उनके लिए भी बेस्ट है। आप इसको प्रोडक्ट्स के अंदर, ब्लीच के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप कलर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को रूट्स में प्रॉब्लम होती है, जिनको जैसे ड्राई विंटर है, ड्राई विंटर में लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है तो ड्राइनेस से लोगों को फिर इचिंग होती है, तो आप अपने रूट कलर में ये डाल दें। अगर आप किसी की टोनिंग कर रहे हैं, डैमेज बालों पे काम कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, आप उसमें भी डाल सकते हैं। आप इसकी अलोन ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, दूसरी ब्लीच है मेरे पास ब्लू हेड प्लस। ब्लू हेड प्लस इसका रेशियो है 1:1.5। अगेन आई रिपीट, तो इसके भी अंदर जो मेजरिंग स्पून है 30 ग्राम का है। तो इसकी मेजरमेंट चूंकि 1:1.5 है, मतलब एक आपने ये 30 ग्राम का ये लिया तो आप 45 ml जो लेंगे आप डेवलपर लेंगे। इसकी लिफ्टिंग पावर भी अप टू 7 लेवल है। एंटी येलो है, कैराटीन्स है इसके अंदर और ये बालों में आपके बहुत ज़्यादा शाइन भी देता है। अगर आप किसी बहुत ट्रीटेड बालों पे, वर्जिन बालों पे, सिंथेटिक कलर बालों पे वर्क कर रहे हैं, डैमेज बालों पे वर्क कर रहे हैं तो आपने ये वाली लाइटनर उठाना है। एक बात मैं बता दूं, जब आप किसी डैमेज बालों पे काम कर रहे हैं, अब तो इनकी कैराटीन्स इनफ है, बट फॉर सेफ साइड जिनके बहुत डैमेज बाल है, ऑलरेडी ब्लीच भी लाइटन बाल है, उनके लिए आपको ये लाजमी ऐड करना है। ये इसकी पैकिंग है, ये है 12 ml में है भी इसकी बहुत अच्छी खासी अमाउंट। लाइक आपने अपना एक जो मैं फॉर्मूला बनाया 30 ग्राम वाला, उसके अंदर 3 ml ये डालते हैं, ठीक है। और वर्क आप, एक खास बात और मैं बता दूं जो आपने इसकी वर्किंग करनी है, अगर आप फाइन टेक्सचर पे वर्क कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग ऑन द फाइन टेक्सचर
तो आपको जो वॉल्यूम यूज करना है वो 20 वॉल्यूम यूज करना है। बट इफ यू आर वर्किंग ऑन द मीडियम टू थिक टेक्सचर तो आपको वॉल्यूम की स्ट्रेंथ 30 वॉल्यूम लेना है, नॉट विद द 40 वॉल्यूम। 40 वॉल्यूम इज नॉट रिकमेंडेड विद द ब्लीचेस। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत थिक कोट्स और बहुत ओवर कोटेड बाल है, इन दैट केस आप 30 एंड 40 को हाफ एंड रेशियो में करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ 35 बन जाएगी, वो आप कर सकते हैं। बट अलोन 40 वॉल्यूम इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, दैट्स इट फ्रॉम द ब्लीचेस।